दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को सुनाई है उम्र कैद की सजा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो वकील जिन्होंने यासीन के लिए कोर्ट में जिरह भी की थी। हालांकि यासीन ने वकील लेने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे प्लीड गिल्टी की यानी कि अपने आरोपों को स्वीकार किया, उसके बाद में कोर्ट ने ही अखंड प्रताप सिंह को यासीन के वकील के तौर पर नियुक्त किया और कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है आप इनको समझाइए और आगे बढ़ाइए। अखंड जी, अब आदेश की कॉपी आ चुकी है। यासीन पहले तो उसने प्लीड गिल्टी की, लेकिन जब सजा पर बहस हो रही थी तो उसने ये भी कहा कि देखिए मेरे ऊपर इतने सालों तक तो एनआईए ने कुछ किया नहीं, बाद में मुझे आरोपी बना दिया। अदालत ने आदेश में क्या कहा? सर, ये केस 2017 में स्टोन पेल्टिंग वाले, कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हुई थी, टोटल 89 घटनाएं हुई थी, वो उस केस से रिलेटेड है और टेरर फंडिंग का केस है। इस केस में यासीन मलिक का पिछले 28 सालों से जो उन्होंने कहा कोर्ट में मैंने किया नहीं किया, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट हमेशा सजा सुनाती है उस केस के तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर। इस केस में उनके खिलाफ साक्ष्य थे और सारी की सारी एविडेंस की कॉपी उनको चार्जशीट के फॉर्म में पहले ही सप्लाई किया जा चुका है और साथ में इस केस में ऑर्डर ऑन चार्ज की भी कॉपी उनको सप्लाई गई थी। और इस सारी चीज़ों को पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो इस केस में प्लीड गिल्टी करने को राजी हैं। कोर्ट ने उनको कहा कि क्या आप प्लीड गिल्टी के कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं, तो उस दिन उन्होंने 18 अप्रैल को ये बोला कि मैं सारी चीज़ों को बारीकियों से नहीं समझता हूँ। उस 18 अप्रैल को कोर्ट ने मुझे इस केस में अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया, जिसके बाद कोर्ट के डायरेक्शन पे मैं 2 बार तिहाड़ में उनसे मिल के आया और उनको कन्विंस करने की कोशिश की और साथ में प्लीड गिल्टी करने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों को उनको बतलाया गया। लेकिन अगर हम बात करें अदालत की, अदालत में एनआईए ने तो कहा था कि फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप यासीन मलिक की तरफ से पेश हो रहे थे। आपने कहा कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, केस के फैक्ट को देखते हुए कम से कम सजा होनी चाहिए, जो कि उम्र कैद की थी। तो अदालत ने किन दलीलों के तहत जो है फांसी की सजा नहीं दी और उम्र कैद की सजा दी? नॉर्मली केसेस जहां पे किसी केस में कहीं कोई डेथ हो गई हो या किसी तरीके का और हो, वहां पे डेथ पेनल्टी सुनाती है। इस केस में स्टोन पेल्टिंग वाले केसेस में कभी कोई डेथ नहीं हुई थी। एक ये भी फैक्टर रहा होगा कोर्ट के दिमाग में। साथ में उम्र भी देखी जाती है, पीछे का पास्ट कंडक्ट भी देखा जाता है कि एक आदमी 2017 से केस में है, लेकिन उसके पहले इसके खिलाफ कोई केस नहीं थे और भविष्य में इसकी सुधरने की या क्या संभावना है। और दूसरा 2019 से 2022 तक जेल के दौरान इसका जेल कंडक्ट कैसा रहा, तो जेल कंडक्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा उम्र कैद सुनाने का, जो ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्टेड भी है। लेकिन आतंकियों का एक तरीके से मददगार, वो आतंकी जिन्होंने कश्मीरी नहीं देश भर में घटनाएं की, फंडिंग जो पाकिस्तान से आई, क्या ये फैक्टर्स नहीं थे जो उसको जो मौत की सजा उसको दी जा सकती? क्योंकि हालांकि अदालत का फैसला आ चुका है, लेकिन एनआईए ने वही मांग की थी। सर, एनआईए ने वो मांग किया था क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम मांगा था। इस केस में जो मिनिमम था वो उम्र कैद था। हमने कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से उम्र कैद के लिए रिक्वेस्ट किया। फाइनली हमारी दलील और उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि उम्र कैद सुनाया जाए। साथ ही इसमें एनआईए की तरफ से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल किया गया था। यासीन की तरफ से इस केस में इनकम एंड असेट एफिडेविट भी फाइल हुआ था कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर। सारी चीजों का हवाला लेते हुए कोर्ट फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंची कि लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि आप जेल में भी यासीन से मिले, क्या वाकई में जो उसने प्लीड गिल्टी की यानी कि अपना गुनाह कबूल किया, वाकई में कहीं कुछ प्रायश्चित भी था कि हाँ नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, या फिर रणनीति के तहत किसी, क्योंकि आपने यासीन से मुलाकात भी की थी? सर, इस मामले में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि प्लीड गिल्टी करना उनका एक वेल थॉट डिसीजन है और उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब अब किसी रणनीति के तहत किया या नहीं किया, इस बारे में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इसका असर तो पड़ेगा, जो बाकी अभी जो आरोपियों का केस चलेगा, ट्रायल चलेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर बाकी आरोपियों पे, क्योंकि इस केस में 3 कॉन्स्पिरेटर एज पर चार्जशीट थे, सास गिलानी, मीरवाइज फारूक एंड यासीन मलिक। तो अगर एक ने गुनाह कबूल किया है तो जाहिर सी बात है उनका दूसरों के केस पे, ट्रायल पे असर पड़ेगा। तो ये है अखंड प्रताप सिंह, जिनको कोर्ट ने नियुक्त किया था यासीन मलिक के वकील के तौर पर। और यासीन मलिक ने भले ही जो है शुरुआत में लगातार अपना पैरवी खुद की हो, लेकिन अदालत ने अखंड प्रताप सिंह को जिम्मेदारी दी। इन्होंने जो है पेश भी हुए, यासीन से मुलाकात भी की और आज आखिरकार वो अदालत का फैसला भी आ गया है, जिसके बाद में यासीन मलिक को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा।
सहयोगी कैमरा पर्सन सुनिंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।